हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम 21 मई 2021 की करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं, जो कि हमारा डेली का मॉर्निंग में सुबह 7 बजे टाइमिंग स्टार्ट होता है। 7 बज चुके हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किसने चीन में बनी सिनोफार्म की कोविड-19 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है? विश्व बैंक, बैंक ऑफ चीन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। किसने इसे मंजूरी दे दी है इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए? सिनोफार्म को, जो कि चीन में बनी हुई कोविड-19 की वैक्सीन है। तो किसने इसे मंजूरी दी है? तो किसने दी है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। किसने? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे मंजूरी दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में चीन में बनी सिनोफार्म की कोविड-19 वैक्सीन BVIBP कोर बी को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। यह वैक्सीन का इस्तेमाल अब पूरी दुनिया में किया जा सकेगा। इस वैक्सीन को बीजिंग बायो इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड ने विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोरोना से मरने वालों के परिवारों को 50,000 रुपये, कितने? 50,000 रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है? केरल सरकार, पंजाब सरकार, गुजरात सरकार, दिल्ली सरकार। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। किस सरकार ने 50,000 रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है? जल्दी बताएं आंसर। तो किसने की है? दिल्ली सरकार ने। किसने? दिल्ली सरकार ने की है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में कोरोना से मरने वालों के परिवारों को कितने? 50,000 रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है। साथ ही हाल ही में सरकार ने बच्चों के पोषण का खर्च उठाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इनमें से किस पॉलिटिकल पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चमन लाल गुप्ता का हाल ही में निधन हो गया है? भारतीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। किस पार्टी से ये संबंध रखते थे चमन लाल गुप्ता जी, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं? तो किससे रखते थे? भारतीय जनता पार्टी से। किससे? भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चमन लाल गुप्ता का हाल ही में लंबी बीमारी की वजह से निधन हो गया है। वे हाल ही में कुछ समय पहले कोविड-19 से संक्रमित हो गए थे और सफल इलाज के बाद घर लौट आए थे। उनके निधन पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धांजलि दी है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में अनाथ बच्चों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है? पंजाब सरकार, केरल सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार, गुजरात सरकार। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है अनाथ बच्चों को। किस राज्य की सरकार ने की है? तो किस राज्य की सरकार ने की है? आंध्र प्रदेश सरकार। आंध्र प्रदेश सरकार राज्य की सरकार ने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है अनाथ बच्चों को। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में कोरोना महामारी की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। बच्चे के लिए 10 लाख रुपए की सावधि जमा करने का फैसला लिया है। यह राशि बच्चे को 25 साल की उम्र के बाद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नई घोषणा के बाद कितने दिन के बाद अब कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाएगी?
24 दिनों के बाद, 44 दिनों के बाद, 64 दिनों के बाद, 84 दिनों के बाद। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो कितने दिनों के बाद दी जाएगी? 84 दिनों के बाद। कितने दिनों के बाद? 84 दिनों के बाद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नई घोषणा के बाद 84 दिन के बाद अब कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाएगी। अब उसे लागू करने के लिए कोविन पोर्टल में भी बदलाव किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, सीसीआई ने हाल ही में किस बैंक की सहायक कंपनियों को जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड को बेचने की मंजूरी दे दी है? बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो बेचने की मंजूरी दे दी है, किसे दे दी है? यस बैंक को। किसे? यस बैंक को। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में यस बैंक की म्यूचुअल फंड सहायक कंपनियों को जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड को बेचने की मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 7, 20 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस, विश्व डाक दिवस, विश्व महिला सुरक्षा दिवस, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर, कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मेट्रोलॉजी दिवस। कौन सा? 20 मई को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है। 20 मई को विश्व भर में विश्व मेट्रोलॉजी दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रोलॉजी और उससे संबंधित क्षेत्रों में इसकी उन्नति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को वीज़ा प्राप्त करने पर लगी रोक को हटा दिया है? जापान, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। किस देश ने के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों पर वीज़ा प्राप्त करने पर लगी रोक को हटा दिया है? तो कहाँ के राष्ट्रपति हैं वो? किस देश के राष्ट्रपति हैं? अमेरिका के। कहाँ के? अमेरिका के। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी वर्ष 2019 की उस घोषणा को रद्द कर दिया है जिसमें अप्रवासियों को वीज़ा प्राप्त करने से रोका गया था। उन्होंने कहा है कि पिछली घोषणा अमेरिका के हितों को आगे बढ़ाने में मदद नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 12 मार्च को, 15 जुलाई को, 18 मई को, 20 दिसंबर को। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो कब मनाया जाता है? 18 मई को। कब? 18 मई को मनाया जाता है। हर साल 18 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस विश्व भर में संग्रहालयों की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम सबसे पहले इस दिन को मनाने पर विचार किया और साल 1977 से ही इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 10, माली के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? मोक्तार ओउने, मूसा मारा, मोडिबो सिडिबी, सोमला सिसे। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। माली के प्रधानमंत्री तो किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? मोक्तार
ओने को मोख्तर ओनुओ को माली के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। इब्राहिम बाबूकर गीता को हटाने के बाद अगस्त में 2020 में उन्हें कारवाक सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री का कोरोना की चपेट में आने से 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? जगन्नाथ पाड़िया, वसुंधरा राजे सिंधिया, हीरा लाल देवपुरा, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी बताएं आंसर। तो किसका हो गया है? जगन्नाथ पाड़िया का हो गया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पाड़िया का 19 मई 2021 को निधन हो गया है। राज्य सरकार ने उनके निधन पर एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। जगन्नाथ पाड़िया 6 जून 1980 से 14 जुलाई 1981 तक सिर्फ 13 महीने में ही राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन इस छोटे कार्यकाल में उन्होंने प्रदेश में पूरी तरह शराबबंदी लागू की है। क्वेश्चन नंबर 12, पाकिस्तान के नए राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? असद उमर को, डॉक्टर अब्दुल हाफिज शेख को, शेख रशीद अहमद को, मोईद यूसुफ को। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं, किसे किया गया है? तो किसे किया गया है? मोहिद यूसुफ को। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्र सुरक्षा पर अपने विशेष सहायक मोहिद यूसुफ को देश का राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार NSA नियुक्त किया है। इसके पहले वह 2019 में से प्रधानमंत्री इमरान खान के स्पेशल एडवाइज़र थे। वे यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में एशिया सेंटर के वाइस प्रेसिडेंट थे। उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर डिग्री जबकि पॉलिटिकल साइंस में PhD की है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस राज्य सरकार ने म्यूकर माइकोसिस ब्लैक फंगस रोग को 19 मई 2021 को महामारी घोषित कर दिया है? बिहार सरकार ने, तमिलनाडु सरकार ने, राजस्थान सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो किस सरकार ने कर दी है? राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। यहाँ कोरोना से ठीक हुए लोगों में यह बीमारी तेज़ी से फैल रही है। विशेषज्ञों के अनुसार यह बीमारी कोरोना वायरस से ठीक हुए मधुमेह के रोगियों में अधिक हो रही है। इस बीमारी में पीड़ित की आंखों की रोशनी जाने के साथ ही जबड़े तक को निकलने की नौबत आ रही है। क्वेश्चन नंबर 14, कनाडा के किस फाइटर ने ब्रैंडन वेरा को हराकर सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है? राहुल सिंह, प्रकाश सिंह, अनिल कुमार सिंह, अर्जुन सिंह भल्लर। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो किसने अब विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है? अर्जुन सिंह भल्लर ने। कनाडा के अर्जुन सिंह भल्लर ने ब्रैंडन वेरा को हराकर सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। यह कारनामा करने वाले वह भारतीय मूल के पहले मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA फाइटर भी बने हैं। इस जीत के साथ अर्जुन ने फिलीपींस मूल के अमेरिकी वेरा का 5 साल से चला आ रहा वर्चस्व तोड़ दिया है। भुल्लर
ने 2010 और 2012 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे। क्वेश्चन नंबर 15, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने कोविड के कारण लॉकडाउन लगाए जाने से हुए नुकसान के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? 3,250 करोड़ रुपए, 1,250 करोड़ रुपए, 4,250 करोड़ रुपए, 2,250 करोड़ रुपए। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी बताएं आंसर। तो कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? 1,250 करोड़ रुपए के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने कोविड के कारण लॉकडाउन लगाए जाने से हुए नुकसान के लिए 1,250 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। ऑटो रिक्शा, टैक्सी, मैक्सी कैब चालकों को 3,000 रुपये की राहत राशि दी जाएगी। इससे 2,10,000 चालकों को फ़ायदा होगा। निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों को भी 3,000 रुपये दिए जाएंगे। नाई, धोबी, दर्जी, कबाड़ी, कुम्हार, मैकेनिक, घरेलू नौकरों और चमड़ा उद्योगों में लगे मजदूरों को जैसे गैर संगठित क्षेत्रों के मजदूरों को भी 2,000 रुपये राहत राशि मिलेगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कृपया करके कुछ नहीं तो 2 मिनट ज़रूर देखें।